नमस्कार, मैं हूं अविनाश सिंह। स्वागत करता हूं आपका हमारे एक नए एपिसोड में। आज हम चर्चा करेंगे शहर की और शहर में बढ़ रहे अपराध की। पुलिसिंग कहीं नजर नहीं आती। अब जो दौर चल पड़ा है, इस दौर में पुलिसिंग कहीं नजर नहीं आ रही। आए दिन विवाद हो रहे हैं और छोटे झगड़ों के साथ साथ अब बड़े दंगे, जिनको बोलना चाहिए बड़े दंगे, बड़े अपराध भी होने लगे। टुटपुट घटनाएं तो हो ही रही थी, आरोप लगी रहे थे, कहीं ना कोई अपराधी किसी न किसी मामले में झगड़े कर रहे हैं। लेकिन अकेले पुलिसिंग की एक बात करना भी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं इन अपराधियों के सरपरस्त वो लोग हैं जो किसी न किसी राजनीतिक रूप से सशक्त हैं या किसी न किसी राजनीतिक व्यक्ति से जुड़े हुए लोग हैं, जो कि अब पुलिस को मैनिपुलेट करके इन अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। हम बहुत पुरानी घटनाओं के संबंध में बात नहीं करते। आज हम बात करेंगे 10 तारीख को घटी एक ऐसी घटना पे जिसमें खुलेआम बलवा हुआ। 50 लोगों ने मिलकर 2 लोगों पर हमला किया। यह विवाद पिछले 10 दिनों से चला आ रहा था। जमीन का एक विवाद था और जमीन का विवाद आपस में सुलझ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ यह कि करबला चौक में 10 तारीख की रात, शुक्रवार की रात 8:30 बजे, जबकि 2 युवक सामान्य रूप से वहां खड़े हुए थे, इसी दौरान लगभग 50 लोगों की एक टोली वहां पहुंचती है। बाकायदा ये टोली हथियारों से लैस होती है। सबसे पहले इस टोली को आजाद चौक में हथियार दिए जाते हैं और आजाद चौक से ये टोली निकलती है, करबला चौक पहुंचती है और वहां उन 2 युवकों पर हमला करती है। हम छिंदवाड़ा शहर की ही बात कर रहे हैं। इस करबला चौक में उन 2 युवकों पर हमला होता है। हमला इतना भीषण होता है कि अगर वो 2 युवक जवाबी कार्रवाई नहीं करते, अपनी आत्मरक्षा में आगे नहीं बढ़ते, उन हुड़दंगियों की, उन बलवाइयों के हथियार छुड़ाकर खुद को बचाने का प्रयास नहीं करते, तो आज हम किसी हत्या की बात कर रहे होते। उन 2 युवकों ने हिम्मत दिखाई, उन 50 लोगों से लड़े और वहां से भागे। लेकिन ये दंगाई, ये बलवाई सिर्फ इतने पर ही नहीं रुके। इन 50 दंगाइयों ने उन 2 युवकों के घर पर हमला किया। लगभग 1 घंटे ये तांडव चलता रहा। पुलिस नहीं पहुंची। मामला यातायात थाने के ठीक 100 मीटर दूर का है, शहर के बीचों बीच का है। और कहीं ना कहीं हाल ही में आपने एक फिल्म देखी है धुरंधर, उस धुरंधर का लिहारी इस घटना के बाद याद आ गया कि कहीं छिंदवाड़ा में भी एक लिहारी तैयार तो नहीं हो रहा है। बेसिकली यह विवाद 2 मुस्लिम पक्ष के बीच में था, लेकिन जो 50 दंगाई थे वो 50 दंगाइयों में पूरे मुस्लिम नहीं थे। इन 50 दंगाइयों में छोटी बाजार के युवक भी थे, इन 50 दंगाइयों में लालबाग के युवक भी थे, इन 50 दंगाइयों में छापा खाना के युवक भी थे और इन 50 दंगाइयों में पुलिस के खास जाने वाले नेता के लोग, नेता के लड़के भी शामिल थे। एक घटना घटित होती है, एक दंगा होता है, एक बलवा होता है, हमले होते हैं, जानलेवा हमले किए जाते हैं। यहां तक तो फिर भी समझ में आता है कि एक घटना घटी, इस घटना की चर्चा शहर में बहुत ज्यादा है और यही कारण है कि आज इस मामले में एपिसोड बनाने की आवश्यकता पड़ी कि आखिर ये दंगाई कौन है, इनको इतना संबल कहां से मिल रहा है कि ये शहर में खुलेआम इस तरीके के दंगे कर रहे हैं, इस तरीके के बलवे कर रहे हैं, इस तरीके के जानलेवा हमले कर रहे हैं। बात यही खत्म नहीं होती। यह बलवा 1 घंटे तक तांडव मचाते हुए चलता रहा और मामला पुलिस तक भी पहुंचा। असली ट्विस्ट जो है वो यहां आता है।
असली ट्विस्ट यहां आता है और यह बात साफ होती है कि इन दंगाइयों के पीछे निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसा सफेद पोश शामिल है जिसकी पुलिस से गहरी सांठगांठ है, या वो किसी बड़े नेता का जानने वाला है और बड़े नेता का आदमी। क्योंकि पुलिस क्या करती है, इतने बड़े हमले के बाद, जो दो लोगों पे यह हमला होता है, इतने बड़े हमले के बाद दोनों पक्षों पे मामले दर्ज होते हैं, लेकिन जो दंगाई पक्ष है, जो 50 लोग हैं, उन 50 लोगों की शिकायत पे उन दो भाइयों के खिलाफ जानलेवा हमले की शिकायत होती है, कातिलाना हमले की शिकायत होती है, हाफ मर्डर की धाराएं लगती है। लेकिन जिन दो युवकों पर हमला हुआ, उन युवकों की शिकायत पर सामान्य धाराएं लगती। केवल 2 युवक और केवल 2 युवकों के साथ 7 नाम और जोड़ दिए जाते हैं और उन पर बलवा, कातिलाना हमला, हाफ मर्डर, ये सारी धाराएं लगा दी जाती है। जबकि उन युवकों ने अपनी आत्मरक्षा में पलटवार किया, लेकिन जो उनको मारने आए 50 लोग, उन लोगों पर सामान्य मारपीट की धाराएं लगती हैं, क्योंकि बिना किसी बड़ी चोट के उनके 2 लोग आज भी अस्पताल में भर्ती हैं। तो आखिर पुलिस प्रशासन, हमारे नेता चाहते क्या हैं? कि क्या छिंदवाड़ा में एक बार फिर गुंडागर्दी का राज हो? ये जो कार्रवाई की गई, इस कार्रवाई से साफ झलकता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को मैनिपुलेट किया गया, इस पूरे मामले को किसी एक पक्ष के पक्ष में बनाने की कोशिश की गई। और उन दो युवकों, हालांकि वो 2 युवक भी हम नहीं कह सकते कि वे अपराधी नहीं है, विवाद जमीन का था, विवाद चल रहा था, लेकिन इस एक घटना पे अगर ध्यान केंद्रित किया जाए तो ये एक घटना उन 2 लोगों के पर हमले की घटना थी, जिसे कि 2 पक्षों के विवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया। और फरियादी वो ज्यादा स्ट्रांग बने जिनने हमला किया था, और अपराधी वो ज्यादा स्ट्रांग बने जिन पर हमला हुआ। यह है इस पूरे मामले का पहला एपिसोड कि क्या छिंदवाड़ा में तैयार हो रहा है एक मिनी लियारी। इस बात पर हम लगातार एपिसोड बनाएंगे और अगले एपिसोड में हम ये बताएंगे कि आखिर ये सरपरस्ती कैसे शहर को बर्बाद कर रही है, कैसे शहर आईपीएल सट्टे की जकड़ में आया, कैसे शहर एमडी ड्रग्स की चपेट में आ रहा है, कैसे शहर के हर युवक के हाथ में, इस मिनी लियारी के कई युवकों के हाथ में जानलेवा हथियार मौजूद हैं और कौन इनका सरपरस्त बना हुआ है। नमस्कार।